हे गाइस, तो आज मैं आपके लिए वर्म होल प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ। दी फर्स्ट ट्रेड टू फार्म डीफाई प्रोटोकॉल। यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट के कंसेप्ट की बात करूँ तो वो बहुत ही यूनिक एंड अमेजिंग कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर आपको फार्मिंग करना है तो आपको यहाँ पे टोकन का ट्रेड करना पड़ता है, यानी कि आपको यहाँ पे फार्मिंग करने के लिए टोकन को बाय या फिर सेल करना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, उसके अलावा कैसे आप यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं, उसका मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देने वाला हूँ ये वाले वीडियो में। चलिए अब हम आ गए हैं वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट के रिलेटेड सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वर्म होल प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पे अगर सबसे पहले वेबसाइट की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट ट्रेड टू फार्म डीफाई प्रोटोकॉल, ट्रेड विथ अस ऑन दिस डीफाई इंटरस्टेलर स्पेस टाइम जर्नी। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप टोकन को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूनिस्वैप की लिंक मिल जाती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको उनकी ऑफिशियल कम्युनिटी मिल जाती है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो उनका जो भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह होगा या फिर अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली उनसे बात करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या आपको उनका टोकनोमिक्स वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अगर टोटल सप्लाई की बात करूँ तो वो है 100 के होल टोकन। उसमें से यहाँ पे 60,000 टोकन को रखा है ओटीसी के लिए और यहाँ पे 40,000 को रखा है प्रीसेल एंड लिक्विडिटी के लिए। उसके बाद में यहाँ पे अगर टोकन के पैरामीटर की बात करूँ तो यहाँ पे जो टोकन का चार्ज लगता है वो लगता है 6% फी इन टोटल। और उसमें से यहाँ पे इन लोगों ने कैसे डिवाइड किया है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो 1% होता है वो जाता है डेव फी के लिए, 1% जाता है डायरेक्टली बर्न एड्रेस के ऊपर, और उसके बाद में जो यहाँ पे बैलेंस 4% रहता है वो जाता है फार्मिंग स्लॉट के अंदर। और उसके बाद में कैसे आप यहाँ पे यूनिस्वैप के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बेसिकली बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपको स्लीपेज होता है उसको रखना है 10% के ऊपर, और यहाँ पे जो इनअप गैस भी आपको रखनी होती है, तो यहाँ पे आप इजीली टोकन को बाय कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली वर्म होल कैसे वर्क करता है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिख जाएगा कि यहाँ पे जो वर्म होल है वो कैसे यहाँ पे वर्क करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वर्म होल इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेड टू फार्म डीफाई प्रोटोकॉल। एनी टोकन होल्डर दैट बाइज और सेल ऑन यूनिस्वैप इज ऑटोमेटिकली एडेड टू अ फार्मिंग स्लॉट। इन द फार्मिंग स्लॉट दे रिसीव एयरड्रॉप ऑफ वर्म होल टोकन्स फॉर द नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ट्रांजेक्शन। यानी कि गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो भी टोकन होल्डर होता है वो यहाँ पे बाय या फिर सेल करता है यूनिस्वैप के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है फार्मिंग स्लॉट के अंदर, और उसके बाद में उसको एयर ड्रॉप रिसीव होता है फॉर 5 कंसेक्यूटिव ट्रांजेक्शन। तो कुछ इस तरह से ये पूरा वर्क करता है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है फार्मर 1 और फार्मर 2 का। यहाँ पे अगर फार्मर 1 की बात करूँ तो उसका यहाँ पे नाम है जॉय। जॉय बाइज 12 वर्म होल, हिज वॉलेट इज एडेड टू फार्मिंग स्लॉट नंबर 1 टू रिसीव एयर ड्रॉप। और उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है फार्मर 2 का। जैकब ऑल्सो बाइज 14 वर्म होल, ही पेज फीस टू जॉय एंड अदर इन द स्लॉट। यानी कि गाइस जैसे ही यहाँ पे ये दूसरा वाला बंदा यहाँ पे टोकन को बाय करेगा तो यहाँ पे जो फीस होगी वो मिलेगी फार्मर 1 को, और उसके अलावा यहाँ पे जो और स्लॉट में बंदे होंगे उनको। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है एंड हिज वॉलेट इज एडेड टू नंबर 1 फार्मिंग स्लॉट, जॉयस वॉलेट मूव्स टू नंबर 2 स्लॉट। तो कुछ इस तरह से ये पूरा वर्क करता है। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ इस तरह से यहाँ पे ये पूरा वर्क करता है। यानी कि गाइस बेसिकली आपको यहाँ पे फार्मिंग करने के लिए ट्रेड करना पड़ता है, और वही सेम एग्जांपल आप यहाँ पे इमेज के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द मून इज अवर प्लेग्राउंड, एक्सप्लोर एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया ऑफ डीफाई, वी एम टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर ऑल द फ्यूचर डीफाई प्रोटोकॉल, ट्रेड टू फार्म वर्क्स विद एयरड्रॉप, सिंपली सेंड अ ट्रेड फॉर द मिनिमम अमाउंट एंड रिसीव एयरड्रॉप फॉर नेक्स्ट 5 ट्रांजेक्शन दैट हैपन्स ऑन द प्रोटोकॉल। और यहाँ पे गाइस जो मिनिमम बाइंग और सेलिंग अमाउंट है वो है 10 होल टोकन। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस इज द फर्स्ट डिफ्लेशनरी टोकन दैट एक्चुअली इंसेंटिवाइज ट्रेडिंग एंड एक्सेलरेट द डिफ्लेशनरी प्रॉपर्टी ऑफ द टोकन। होल्डर्स विल बी रिवार्डेड बाय मैक्सिमम बर्न व्हाइल ट्रेडर्स आर रिवार्डेड विद एयर ड्रॉप्स। यानी कि यहाँ पे जो लोग होल्डर्स है यानी कि टोकन को सिर्फ और सिर्फ होल्ड करते हैं उसको यहाँ पे मैक्सिमम बर्न का फायदा मिलेगा, और जो ट्रेडर है उसको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा, यानी कि दोनों ही लोगों को यहाँ पे फायदा होगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको उनका इथरस्कैन का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे टोटल सप्लाई उनका कितना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके कितने होल्डर्स है, कितने यहाँ पे ट्रांसफर्स है, और उसका यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, यहाँ पे कितने डेसिमल है, उन सभी के बारे में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे उनके जो रिसेंट ट्रांजेक्शन है उन सभी के बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
तो अब मैं गाइज यहाँ से बैक चला जाता हूँ। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो टोकन है वो आपको मिल जाएगा CoinGecko के ऊपर। तो यहाँ पे अगर CoinGecko की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोकन का सिंबल है वो है होल। यहाँ पे अगर टोकन के रिसेंट प्राइस की बात करूँ तो वो है अराउंड 2.63 USD का। उसके बाद में अगर यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो उनका 24 आवर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे मार्केट के ऊपर जाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो टोकन है वो आपको ऑलरेडी मिल जाता है यूनिस्वैप एक्सचेंज के ऊपर, जिसके ऊपर आप इजीली इसको बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो अब मैं गाइस आपको लेके चलता हूँ यूनिस्वैप एक्सचेंज के ऊपर, और अब मैं आपको यहाँ पे जो मेरे अवेलेबल टोकन है उसको यहाँ पे मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ, और बाद में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो मुझे रिवॉर्ड है वो कैसे मिलता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो मेरा वॉलेट है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, और आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो मेरा अवेलेबल बैलेंस है वो है 10 होल टोकन। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप रिसीव करना है तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम बाइंग या फिर सेलिंग अमाउंट है वो होना चाहिए 10 या फिर उससे ज़्यादा का होल टोकन। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे टोकन को सेल कर देता हूँ, और बाद में आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अप्रूव कर देता हूँ, और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं जो स्लिपेज है उसको मैंने यहाँ पे रखा है 10% के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन को कन्फर्म कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे स्वैप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कन्फर्म स्वैप कर देता हूँ। तो अब हमारा यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ इथरस्कैन के ऊपर, और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमको कैसे एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो अभी ट्रांजेक्शन किया था वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है वो मेरा ट्रांजेक्शन है, जो कि मैंने यहाँ पे स्वैप किया था 10 होल टोकन को। तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू अराउंड होती है 25 USD की। उसके बाद में आप देख सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आपको 5 कंसेक्यूटिव ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और बेसिकली उन लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड मिला है, इतना इतना आप रिवॉर्ड चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 और 7th वाला ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली 1% वाला ट्रांजेक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1% फीस जाता है डेव फी के लिए, और 1% जाता है टोकन बन में। तो आप वो भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि ये जो पूरा एयरड्रॉप वाला प्रोसेस है वो बिल्कुल इंस्टेंट प्रोसेस है, वो आप यहाँ पे पूरा चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं गाइज यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइज, अगर यहाँ पे वर्म होल प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो उनका कंसेप्ट है वो बहुत ही यूनिक एंड अमेजिंग कंसेप्ट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको यहाँ पे टोकन का फार्मिंग करना है तो आपको यहाँ पे बेसिकली ट्रेड करना पड़ता है, यानी कि आपको यहाँ पे टोकन को बाय या फिर सेल करना पड़ता है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको 5 एयर ड्रॉप मिलते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये टोकन को आप डायरेक्टली यूनिस्वैप एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं।